नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका जी के पर एक नई शुरुआत के साथ में मेरे दोस्त, जिसमें अपने पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति के बारे में। आज तक जो हमने पढ़ा था वो कौन सी थी दोस्तों? राजस्थान की संस्कृति पढ़ी थी। अब एक नई शुरुआत दोस्तों आपके लिए, आपके साथ, ठीक है दोस्तों। इसमें सबसे पहले अपने जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो अपना फेवरेट टॉपिक दोस्तों नृत्य, जो कि सर दूसरों को फेवरेट लगता हुआ, लेकिन इस टॉपिक की दोस्तों खास बात है भी हर एक चीज इसके अंदर याद करना सर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक सुंदर वे के साथ पढ़ाना दोस्तों, ठीक है। आज तक हो सकता है दोस्तों आपने संस्कृति के अंदर इंडियन जो कल्चर में आपने जो डांस पढ़े हो, पता नहीं कैसे पढ़े होंगे, लेकिन मैं जो आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, जिसमें सबसे पहले अपने शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे, फिर जो है आपके लोक नृत्य पढ़ेंगे। तो जिसमें दोस्तों अपने सबसे पहले शास्त्रीय नृत्यों की बात की जाए तो वो कितने हैं दोस्तों? संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो है वो भारत के अंदर कितने नृत्य जो है वो लिखे गए हैं? 8 जो है वो शास्त्रीय नृत्य, यानी कि क्लासिकल डांस की अगर मैं बात करूं, क्लासिकल डांस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ध्यान में रखना वो कितने आते हैं? टोटल 8 आते हैं सर। कितने आते हैं? टोटल 8 दोस्तों। ये किसने पारित किए? ये संगीत नाटक अकादमी, ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके अंदर में दोस्तों सबसे पहले मैं लिख रहा हूं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम बोल के बता देता हूं, फिर कहीं ये ना कहना सर आप तो देख के पढ़ा रहे हो, ऐसा कोई सीन नहीं है मेरे दोस्त, हमारा समय बचे उसी के लिए बस, ठीक है। भरतनाट्यम जो है वो दोस्तों तमिलनाडु के क्षेत्र में किया जाता है, और कहते हैं दोस्तों ये राजस्थान का जो सबसे प्राचीन जो है वो नृत्य विद्या रहती है दोस्तों भारत की सर, ठीक है। तो भरतनाट्यम भरत मुनि के काल से संबंधित दोस्तों, ये भरत मुनि से ही संबंधित ये, और नाट्यम का मतलब नृत्य हो गया, और भरत मुनि से ये भरत शब्द लिया गया, तो पूरा नाम मिला के दोस्तों क्या हो गया? भरतनाट्यम सर। कथक जो है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश यानी कि ब्रजभूमि से रहता है दोस्तों। एक कुचिपुड़ी जो है वो आंध्रा का है दोस्तों, कुचिपुड़ी जो है वो कहां का है मेरे दोस्त? आंध्रा का है, ध्यान रखना। नेक्स्ट उसके बाद में कथकली केरला का है, कथकली जो है वो कहां का है दोस्तों? केरला का है। मोहिनी अट्टम, अट्टम शब्द दोस्तों यहां पर भी उसका मतलब भी नृत्य ही है। मोहिनी का मतलब एक सुंदर महिला नृत्य करेगी, मोहिनी अट्टम दोस्तों एक सुंदर महिला द्वारा किया गया नृत्य मोहिनी अट्टम कहलाता है, केरल का है। कहां का है दोस्तों? ये भी केरल का है। ओडिसी दोस्तों उड़ीसा का है, नाम से स्पष्ट है। मणिपुरी दोस्तों मणिपुर का, ये नाम से स्पष्ट है। ये तो इन दोनों को तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, स्थान विशेष को लेकर वहां इतना जरूर याद रखना भी ये शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिय जो है दोस्तों ध्यान रखना, ये सत्रिय या सत्रिय जो है ये असम का है दोस्तों। ये कहां का है? असम या असम आप जिसे बोल सकते हो दोस्तों। तो कितने हैं? 8। यहां पे टिप्स पे याद करते हैं। सबसे पहले भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, उसके बाद में कथक यूपी का है, नॉर्थ इंडियन। ये दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, वैसे भी कथक जो है वो दोस्तों अपने नॉर्थ साइड जो है, आप कहोगे सर नॉर्थ इंडिया जो है उसका सर मेन क्लासिकल डांस जो है वो कथक है सर, ठीक है। भरतनाट्यम जो है वो साउथ का है सर, भरतनाट्यम जो है वो साउथ इंडिया का है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। तो साउथ इंडिया का जो मेन क्लासिकल डांस रहता है वो भरतनाट्यम है, और नॉर्थ इंडिया का जो रहता है वो दोस्तों वो कौन सा है? कथक है सर। नेक्स्ट उसके बाद में कथक से ही एक शब्द मिलता है कथकली। कथ और कली दोस्तों इसमें कहानी और नाट्य से संबंधित आता है। कथा और नाट्य कैसे समझ सकते हो सर? कहानी और नाट्य भी आप समझ सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स आगे, ठीक है। तो यहाँ पे कथकली केरला का आ जाएगा, कुचिपुड़ी आपके आंध्रा का हो जाएगा, मोहिनी अट्टम आपके केरला का हो जाएगा। नेक्स्ट सर उड़ीसी या ओडिशा जो है वो दोस्तों उड़ीसा का ही हो जाएगा। नेक्स्ट मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा, और त्रिपुरा जो है वो असम का हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो आशा करता हूं ये 8 जो है आपको याद रहेंगे। एक बार फिर से बोल के देखते हैं। भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है, मणिपुर है, ओडिसी है, और ये सत्रिय है सर, ठीक है। तो यानी कि सर टोटल कितने हो गए? 8 हो गए सर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे पहले दोस्त मैंने जो उठाया वो कौन सा है सर? अपने नॉर्थ इंडिया का कथक जो रहता है दोस्तों, इनके बारे में बात करते हैं सर। ये जो आप वेशभूषा देख रहे हो, कथक की जो वेशभूषा रहती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ये फारसी वेशभूषा का इफेक्ट है सर। इस पे कैसी वेशभूषा का इफेक्ट है दोस्तों? फारसी वेशभूषा का इफेक्ट है। कहते हैं सर मुगलों के काल में भी इस नृत्य का खूब सारा जो है वो नई चीजें इसके अंदर ऐड हुई थी कथक नृत्य की सर। क्लियर है क्या? याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो आप यहां लिख सकते हो दोस्तों, ब्रजभूमि या यूपी के क्षेत्र से सर जो उत्पन्न कथक नृत्य है दोस्तों। कथक के आपको 4 घराने याद रखने। कितने घराने याद रखने? 4, जिसमें से मेन 2 है लखनऊ और जयपुर, ठीक है। जिसमें 4 में से दोस्तों सबसे पहला लखनऊ घराना जो है, मैं आपको बता दूं सर ये कहां पर स्थित है। तो लखनऊ घराना आपके यूपी में स्थित है दोस्तों। जिसकी शुरुआत की बात की जाती है तो इलाहाबाद पड़ता है दोस्तों यूपी के अंदर। तो इलाहाबाद के एक तहसील आती है हंडिया तहसील सर।
तो इलाहाबाद की हंडिया तहसील के दोस्तों ईश्वरी प्रसाद जो है उनके द्वारा जो है शुरुआत मानी जाती है। किस घराने की सर? लखनऊ घराने की। तो यहाँ पे ईश्वरी प्रसाद जो है आप नाम याद रखना दोस्तों। क्लियर है क्या? नेक्स्ट इसके पश्चात में दोस्तों कहा जाता है भी इसको जो संरक्षण किया था, कंजर्वेटिव जो किया गया था, संरक्षण जो दिया गया था दोस्तों इसको, वो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, तो इस घराने की स्थापना यानी कि स्थापना जो है आप संरक्षण को लेके चलना मेरे दोस्त, यानी कि सर स्पॉट जो किया था, स्थापना से तात्पर्य ये यहाँ पे अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली के द्वारा, सर किसके द्वारा? वाजिद अली के द्वारा जो है किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो संरक्षण जो है वो प्रदान किया गया, आप ये नाम याद रखना। शुरुआत में दोस्तों आप ईश्वरी प्रसाद याद रखना, बस ये दो नाम याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद में सर इसके जो प्रमुख नृत्यकार है, बिरजू महाराज नाम सुने हो? बिरजू महाराज नाम सुने हो? तो बिरजू महाराज के जो अगर बात की जाती है तो बिरजू महाराज के चाचा थे सर शंभू महाराज, लच्छू महाराज। उनके पिताजी जो है वो दोस्तों कौन आते हैं? सर अच्छन महाराज, है ना। तो वो सारे इसी घराने से बिलोंग करते हैं दोस्तों। क्लियर है क्या? इसी घराने से बिलोंग करते हैं। इसी घराने से तात्पर्य दोस्तों कौन सा घराने की बात कर रहा हूं मैं? लखनऊ घराने की बात कर रहा हूं। अब थोड़ी सी बात बिरजू महाराज के बारे में हो जाए तो इनके बारे में जो मेन पॉइंट्स है दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो बता देता हूं। बिरजू महाराज की अगर बात की जाती है दोस्तों, सबसे पहले मूल नाम इनका बताना पड़ेगा, तो बृजमोहन मिश्रा। तो बृजमोहन मिश्रा जो है वो किनका पूरा नाम है दोस्तों? याद रखिएगा, वो सर बिरजू महाराज का पूरा नाम है। बिरजू महाराज के जो पिताश्री है, पिताश्री उनका नाम आता है सर अच्छन महाराज। अच्छन महाराज, ये अच्छन महाराज जो है वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये रायगढ़ में दरबारी नृत्यकार थे, दरबारी नृत्यकार याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों इन्हें जगन्नाथ भी नाम मिलता है, तो कई बार किताबें जो है वो जगन्नाथ भी नाम दे देती है। तो जगन्नाथ उर्फ अच्छन महाराज जो है वो किनके पिताजी थे? बिरजू महाराज के। कहते हैं सर बिरजू महाराज का जो जन्म है वो 4 फरवरी 1938 को हुआ था, इलाहाबाद यूपी। दोस्तों बहुत सी किताबें आपको लखनऊ यूपी भी देगी दोस्त। कहते हैं सर इलाहाबाद की हंडिया तहसील में ही जन्म हुआ था सर किनका? बिरजू महाराज का। सर इनकी मृत्यु जो है वो दिल्ली में होती है। मृत्यु जो है वो दोस्तों कहां पे हुई थी? दिल्ली में। और ये अभी कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये पिछले साल की बात है दोस्तों, 17 जनवरी 2022 की बात है दोस्तों। तो 17 जनवरी 2022 को डेथ हुई थी सर किनकी? बिरजू महाराज की। सर मृत्यु जो है वो दिल्ली में हुई थी सर। ठीक है, कहते हैं सर पिता की मृत्यु जब हुई थी तो ये मात्र 9 वर्ष के थे और इनको जो नृत्य विद्या दी थी वो इनके चाचा द्वारा दी गई थी। तो इनके चाचा जी जो है वो कौन कौन है? तो याद रखना उनका नाम, एक का तो लच्छू महाराज जी और दूसरे का नाम जो है वो शंभू महाराज। तो लच्छू महाराज जी और शंभू महाराज जी जो है वो ध्यान रखना वो किनके चाचा है? बिरजू महाराज के, जिनसे प्रारंभिक नृत्य विद्या सीखी। ठीक है, तो प्रारंभिक नृत्य विद्या जो सीखी थी दोस्तों वो यानी कि आप प्राप्त की, आप ऐसे लिख सकते हो, विद्या प्राप्त की। ठीक है, अब जो इनके पैरों में ये घुंघरू जो बंधे हुए हैं दोस्तों, आपको पता है घुंघरू का एक पट्टा होता है जिसे रमझोल नाम दिया जाता है। सर क्या नाम दिया जाता है? रमझोल नाम दिया जाता है। मैं कह रहा था अभी कथक के अंदर मुगलों के काल से सर बहुत सी चीजें ऐड हुई थी, तो ये दोस्तों वहीं से ही ऐड हुआ है। मुगल काल जो रहता है दोस्तों इसके अंदर रमझोल का जो है वो काफी लोकप्रिय देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिरजू महाराज को कुछ पुरस्कार दिए गए थे। उन पुरस्कार की अगर बात करूं मैं तो पुरस्कार जो है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जैसे कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया सर इन्हें, संगीत नाटक अकादमी। तो ये पुरस्कार आपसे पूछा जा सकता है भी कब मिला था, तो आप कह देना सर 1964 में मिला था ये। नेक्स्ट नंबर 2 पे दोस्तों इन्हें जो है वो नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था, नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ठीक है, तो नेशनल फिल्म अवार्ड जो मिला दोस्तों इन्हें 2013 में, किसके लिए मिला था? कोरियोग्राफी के लिए मिला था दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट इन्हें जो है मिला था फिल्म फेयर अवार्ड भी, ये भी कोरियोग्राफी के लिए। बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, उसके लिए मिला था सर फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, तो फिल्म फेयर अवार्ड जो मिला है दोस्तों ध्यान रखना, अवार्ड्स ये जो है वो कब मिला था? 2016 में मिला था, और दोनों के दोनों जो है ये कोरियोग्राफी के लिए मिले थे। ठीक है,
नेक्स्ट जो है इनके लिए एक पुरस्कार और याद रखना, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, एक मिनट, लता मंगेशकर पुरस्कार। तो लता मंगेशकर पुरस्कार जो है इन्हें 2002 ईस्वी के अंदर मिला था दोस्तों, ठीक है। तो कम से कम आपको 4 जो है आपको ये पुरस्कार याद रखने हैं। संगीत नाटक अकादमी 1964 में, नेक्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड 2013 के अंदर, फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो 2016 में, और नेक्स्ट लता मंगेशकर पुरस्कार जो है वो 2002 में। इसके अलावा दोस्तों इसके 3 घराने बच जाते हैं सर कथक नृत्य के। लखनऊ आपने पढ़ लिया, उसके बाद में जयपुर जिसकी शुरुआत जो भानुजी महाराज से मानी जाती है, इन्हीं के ही शिष्य सर, यानी कि इसी के लखनऊ जो जयपुर घराना है दोस्तों, इसी के शिष्य जो हुए थे, मैंने आपको बताया दुल्ला राम, और उनके जो प्रसिद्ध शिष्य जो मैंने लिख रखा है दोस्तों गणेशी प्रसाद जो है, ये दोनों बनारस जाकर जो है, बनारस के अंदर, कहां पर दोस्त, बनारस में जो है ये एक घराना स्थापित कर देते हैं सर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्त लाइक शेयर करने में किसी प्रकार की कंजूसी मत करना, सभी दोस्तों के पास भेज दो। मेरी नई शुरुआत आपकी सपोर्ट की वजह से आगे बढ़ेगी दोस्तों, ध्यान में रखना। नेक्स्ट इसके पश्चात में मैं बात करूं, एक घराना जो आता है वो रायगढ़, जो कि सर छत्तीसगढ़ से संबंधित आता है। मैं इनके बारे में बात करूं, इधर देखिएगा, रायगढ़ जो कि सर छत्तीसगढ़ से संबंधित है। यहां पर आपको एक मूल नाम याद रखना है सर, राजा चक्रधर। तो राजा चक्रधर के दरबार से निकली कथक कला का रायगढ़ घराने के रूप में नामांकन, यानी कि सर जो ठप्पा लगा, नामांकन हुआ, वो सर 1978 में हुआ। तो अगर आपको सर रायगढ़ घराने का नामांकन पूछे तो 1978 से, और किसके दरबार से दोस्तों, तो राजा चक्रधर के दरबार से। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखना है सर। पहले तो सर इसका प्रश्न जो है आपको नहीं आएगा, इतना डीप नहीं जाएगा, फिर भी आप सीधा सीधा याद रखना 4 घराने सर, पहला लखनऊ, दूसरा जयपुर। 2 तो मेनली याद होनी ही होनी चाहिए आपको। पहले की शुरुआत सर ईश्वरी प्रसाद, दूसरे की शुरुआत भानुजी महाराज। नेक्स्ट उसके बाद में सर तीसरा जो आता है वो बनारस, वहां से सर दुल्ला राम और गणेशी प्रसाद जाके सर करते हैं, और यहाँ पर राजा चक्रधर के दरबार से होता है, जिसका नामांकन 1978 के अंदर हुआ था। तो आशा करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और हर एक चीज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट जो बाकी के शास्त्रीय नृत्य है उनके बारे में विचार करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।